उदयपुर का। टेक्निकली हम लोग क्योंकि परसों यहाँ पे आ गए थे, हमारा डे 1 परसों हो गया, डे 2 कल था हमारा, आज हमारा डे 3 है यहाँ पे। और अभी हम उदयपुर से निकले हैं माउंट आबू के लिए। आप देख सकते हो माउंट आबू का रास्ता हमें दिखा रहा है 157 किलोमीटर, जो हम पूरा करेंगे 3 घंटे में 6 मिनट में रफली। और नेशनल हाईवे 58 पकड़वाता है ये आपको उदयपुर से, जो कि बेस्ट रूट है। आपको यहाँ पे 2 रूट मिलेंगे, एक वो बाइकर्स वाला रूट है, आप उस वाले रूट को मत लेना क्योंकि वो बहुत ही संकरा रास्ता है। नेशनल हाईवे 58 है जो ये आपको 3 घंटे में उदयपुर से रानी चौक से आपको लेके जाता है माउंट आबू। और ये है यहाँ का मशहूर चेतक चौक। चेतक के बारे में आप जानते ही होंगे, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जिसने उनकी जान बचा के नाला पार करके जिसकी मौत हो गई। और बहुत ही मतलब शानदार घोड़ा जिसको कहा जाता है, पराक्रमी घोड़ा। इसीलिए ये चौक जो है ये चेतक चौक के नाम से मशहूर है। और ये है उदयपुर की सुबह। हम जब से अपने होटल से निकले हैं फतेह सागर झील के से होते हुए इधर से हम आए हैं, तब यहाँ पे हमें जॉगर्स मिल रहे हैं, लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सुबह। नोएडा से जो लोग आते हैं उनको सबसे बड़ा रिलीफ तो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। बहुत बढ़िया लगता है सुबह सुबह यहाँ पे। मैं 2 दिन से यहाँ पे वॉक कर रही हूँ मॉर्निंग में, और बस मन करता है कि यहीं पे बस जाओ। उदयपुर से और माउंट आबू के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है पिंडवारा, और पिंडवारा का एक छोटा सा गांव है उखलियात। तो ये टनल वहीं पे एग्जैक्टली पड़ती है, और काफ़ी लंबी टनल है और काफ़ी स्केरी लगती है उस टाइम पे। पिंडवारा के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी नोन है वो वहाँ का, उनका जितना भी स्टोन कार्विंग का काम है, पत्थर चट्टानों का मार्बल कार्विंग्स, वो काफ़ी अच्छे होते हैं वहाँ पे। इवन राम जन्मभूमि मंदिर में वहाँ पे जितनी भी अभी जो मतलब मूर्तियों की कार्विंग्स हो रही हैं वो सब कुछ पिंडवारा में हो रही हैं काफ़ी। और अक्षरधाम टेम्पल का भी जितना जो मार्बल वर्क है और जो वहाँ की जो स्टैचू जो कार्विंग्स हुई हैं वो सारी यहाँ पे हुई हैं पिंडवारा में। और लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। 58 मिनट्स टू गो, और हमने बिल्कुल भी स्टॉप नहीं लिया अब तक, चाय ब्रेक हमने नहीं लिया है। हमने सोचा कि अब हम सीधे माउंट आबू में ही जाके रुकते हैं और सीधे वहीं पे लेते हैं। हमने गाड़ी दबा दी है और अब हम सीधे वहीं रुकेंगे। सो 9:40 तक एक्सपेक्टेड है कि हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम दिलवारा टेम्पल कवर करते हैं। सुबह का टाइम है तो मोस्टली हमको ट्रैफिक उतना नहीं मिला, और सबसे ज़्यादा जो रश इस रूट पे रहता है वो ट्रक्स का रहता है, तो उससे बचा के आप निकलो, आराम से पहुंचोगे आप। हमारे जूनियर ब्लॉगर एक्साइटेड? बहुत थक गया था रात में, हम लोगों ने सुबह इसको जिस हालत में था वैसे ही इसको गाड़ी में बैठा लिया। तो आप कहाँ जा रहे हो आरव अभी? हम लोग अभी नहीं माउंट आबू जा रहे हैं, बिल्कुल। और रास्ते में भी आपने क्या देखा आज? मैंने हल्दी घाटी। हाँ, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी क्यों मशहूर है, क्यों फेमस है, बताओ? क्योंकि वहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह और अकबर की लड़ाई हुई थी। मतलब अकबर की सेना थी, मान सिंह जिनको लीड कर रहे थे, और महाराणा प्रताप जी उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी वहां पे। और उनका घोड़ा जो था चेतक, वो उनको भगा के ले गया था जब उनको चोटिल हो गए थे वो, और उसने 26 फीट की जो खाई थी वो पार करी थी। हाँ। उसके बाद उनको सही सलामत उसने वहां पहुंचाया, और फिर उसने उनके घोड़े ने चेतक ने अपने प्राण दे दिए थे। इसी वजह से उदयपुर में एक बहुत ही मशहूर चौक है जो अभी आपने हमारी पहले वाली क्लिप में देखा भी होगा, वो चेतक चौक कहलाता है। yes. तो ये सारी बातें जो होती है ना, ये जो एक्सपीरियंस है, जो वो चीज, तो ये एक्चुअल में रोड ट्रिप में ही हो पाता है। तो कुछ चीजों की मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई लिखाई ये सब बिल्कुल अपनी जगह होती है, पर रोड ट्रिप्स का मजा यही है कि ये सारा जितना भी गौरवशाली इतिहास है ना, ये बच्चे को देखने को मिलता है। चलिए जी, अब हमारा ब्रेक टाइम हुआ ओवर, अब हम फिर से निकल रहे हैं। हमारे 45 मिनट्स की जर्नी और बाकी है माउंट आबू के लिए, तो लेट्स गो। अहमदाबाद काफ़ी पास पड़ता है माउंट आबू से,
तो जितना भी जो टूरिस्ट आता है ना माउंट आबू में, वो मोस्टली गुजरात से आता है। मतलब 70-80% जितना टूरिस्ट है वहाँ का, वो आपको अहमदाबाद, गुजरात और वडोदरा उसी साइड से आपको मिलेगा। वहाँ से हार्डली मतलब 5 to 6 आवर्स लगते हैं माउंट आबू पहुँचने में, तो काफ़ी कन्वीनियंट। और ये हम एंट्री ले रहे हैं श्री ऋषि वशिष्ठ द्वार से। ये बताता है कि आप माउंट आबू फाइनली पहुँच चुके हो। और पेड़ बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक वाले खड़े हैं तो रास्ता फुल कर देना, हमने के जाना हासिल कर जाना। अच्छा, ऊपर जाते हुए एक पुलिस वाले भैया ने हमसे लिफ्ट ली थी, तो वो हमारे साथ ही थे। तो उनसे बातचीत में पता चला कि जो बेस्ट टाइम होता है माउंट आबू जाने का वो समर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मौसम अच्छा रहता है। एंड उन्होंने हमको बताया कि गुजरातीज बहुत आते हैं यहाँ पे। और ये हम पहुँच गए यहाँ पे अर्बुदा रेस्टोरेंट। आप सब लोग देखिए उदयपुर में, माउंट आबू में। और हमारा नाश्ता और आ चुका है। ये आ गया आरब का आलू पराठा। और ये है माउंट आबू, ये लीजिए। ये आप 2 दिन से मैंने काफ़ी दाल बाटी जीमी है यहाँ पे, तो इसलिए आज मैं हल्का रख रही हूँ और पोहा ले रही हूँ। बट मान गए, खाना राजस्थान का बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया। ट्रिप का असली मज़ा लेते हुए जूनियर व्लॉगर पराठे में मक्खन लगा रहे हैं कि मक्खन में पराठा लगा रहे हैं, कुछ समझ में ज़रा कमी आ रहा है। बट जो भी है वो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। एंड उदयपुर के पानी में कुछ तो खास बात है, यहाँ का खाना बहुत स्वाद होता है। इवन नॉर्मल पोहा भी मतलब बहुत टेस्टी था। और ये है माउंट आबू की फेमस नक्की लेक। इसका नाम नक्की लेक क्यों पड़ा, ये सवाल मेरे मन में मतलब काफ़ी टाइम से था, जब से हमने ट्रिप प्लान करी थी। वहाँ जाके हमने जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उनसे पूछा कि इसका नाम नक्की लेक क्यों है। तो उन्होंने बताया इसका नाम नक्की लेक ऐसे पड़ा कि इसकी माना जाता है इसकी जो खुदाई हुई थी वो नाखूनों से हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा नक्की लेक। तो ये है आपके लिए एक छोटा सा ट्रिविया। और दिस इज़ एन आर्टिफिशियल लेक। ये आप देख सकते हो कि एक छोटा सा वहाँ पे महादेव का मंदिर कह लो उस टाइम वहाँ पे था। और ये देखिए, वही देखिए ठंडे ठंडे पानी का मज़ा लेते हुए। और ये है डक हाउस, यहाँ पे बहुत सारी डक्स हैं और यहाँ से उड़ के कभी वो झील में चली जाती हैं, कभी यहाँ आके बैठ जाती हैं। और इसका काफ़ी ये जो लेक है नक्की लेक, इसके लोग वहाँ पे काफ़ी मानते हैं। जैसे हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, वैसे ही नक्की लेक में वहाँ पे धार्मिक से जुड़ी हुई आस्था है। लोग वहाँ पे स्नान करने आते हैं और काफ़ी मान्यता प्राप्त है उसको। सुबह 9:30 बजे से लेक में बोटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। बोटिंग के प्राइजेस आपको पड़ेंगे तकरीबन 400 रुपये हमें पर पर्सन पड़ा था। एंड 1 घंटा का स्ट्रेच है। और ये देखिए, ये हमको देखे यहाँ पे सांप के जोड़े। नक्की लेक से तकरीबन आधा घंटा ऊपर और चढ़ने के बाद हम पहुँचे दिलवारा टेम्पल। अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था कि दिलवारा के सामने भी एक और मंदिर है जो कि दिगंबर जैन मंदिर है और इसको कांच का मंदिर भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले यहीं गए और क्योंकि अंदर फ़ोटोज़ क्लिक करना ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो जितना जितना हम बाहर का ले पाए हमने उतना ही क्लिक किया। और काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और उसके जस्ट ऑपोजिट में है ये फेमस दिलवारा टेम्पल। ये कहा जाता है कि ये श्वेतांबर सेक्ट को बिलोंग करता है, जैनिज़्म के। जैसे कि जैनिज़्म की 2 सेक्ट्स हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। वहाँ पे पिक्चर्स और लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सो वी कुड नॉट क्लिक एनीथिंग ओवर देयर। बस बाहर निकल के लस्सी ली, कुछ हल्का फुल्का खाया एंड बैक टू द होटल। और हमको सबसे पहले किसने हमारा वेलकम किया? क्या चाहिए आपको?
क्या चाहिए बताओ? बिस्किट चाहिए, चलो लो, लास्ट, इसके बाद नहीं। हाँ चल बस। पूजा करने का समय हो गया था और इस बार फिर से हमारे ऑटो वाले भैया ने हमको बताया कि 56 भोग अगर आप नहीं जाते हो ना तो आप नुकसान में रहोगे। तो भैया हम तो पहुंच गए 56 भोग, और यहाँ पे अलग अलग थालियाँ आपको मिलती हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है। और जो मैंने ऑर्डर करी थी ये थी इनकी राजस्थानी थाली, जिसमें मक्के की रोटी, बाटी, बाजरा रोटी, केर सांगरी की सब्ज़ी, चूरमा, और इसे कहते हैं मिर्ची के टिपोरे, और साथ में राइस था, गट्टे की सब्ज़ी, कड़ी, और द पचमेल दाल वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल। और तकरीबन 300 कुछ रुपए की ये थाली हमको पड़ी थी, 300-350 के बीच की समथिंग। और एक थाली में मतलब काफ़ी सफिशेंट क्वांटिटी आती है, आप 2 लोग आराम से इसको खा सकते हो। इसके अलावा दे हैव अमेजिंग इटालियन ऑल्सो। और वहाँ से लौटते हुए ये छोटी सी झलक है राजस्थान की, उदयपुर की, रात के समय की। ये तकरीबन 9 से 9:30 के बीच का टाइम है, और द वाइब जस्ट हिट्स यू डिफरेंट। माउंट आबू के एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी ओके एक्सपीरियंस था, कुछ बहुत ओवर द टॉप नहीं लगा, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लगा। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी ओवर हाइप्ड है माउंट आबू। बट हम गुरु शिखर नहीं जा पाए, हम जाना चाहते थे लेकिन हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। नकी लेक, दिलवारा टेम्पल, और जो लोकल माउंट आबू का मार्केट है हमने उतना ही एक्सप्लोर किया था, एंड इट वाज गुड। एंड वैसे भी समर्स में आप जब आओ तो वो अच्छा टाइम होता है जाने का। इस टाइम तो थोड़ा सा मौसम गर्म भी था वहाँ पे, बट स्टिल मतलब आई वुड से इट्स अ लिटिल ओवर हाइप्ड।